अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एफएससी प्री मेडिकल क्या है और आईसीएस क्या है। स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो में दो टॉप की फील्ड्स हैं जो कि आप मैट्रिक के बाद करते हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। अक्सर व बेशतर जो स्टूडेंट हैं वो इन्हीं फील्ड्स का रुख करते हैं। एक एफएससी प्री मेडिकल है और एक आईसीएस है। इन दोनों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, एफएससी प्री मेडिकल कोई स्टूडेंट्स कर लेता है तो वो नेक्स्ट जो है अपना करियर अच्छा बना सकता है, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आईसीएस जो है वो भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि जिस तरह के कंप्यूटर का दौर है, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में, हर इंडस्ट्री में, कोई किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएं, मेडिकल की फील्ड है, चाहे वो स्टेट लाइफ है, चाहे के इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे टेक्सटाइल है, कहीं भी आप चली जाएँ तो आपको जो है वहाँ पर कंप्यूटर वाला बंदा जो है लाजमी नज़र आएगा। कंप्यूटर वाला बंदा हर डिपार्टमेंट में हायर किया जाता है क्योंकि हर तरह का जो काम है अब कंप्यूटर पर ही हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि आईसीएस का भी रुख करते हैं। आज इस वीडियो में आपको एफएससी प्री मेडिकल के बारे में बताएंगे कि एफएससी प्री मेडिकल है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपका इसमें मेरिट क्या होना चाहिए, और इसके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि आप इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और कौन से जो हैं इसके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आईसीएस की बात करेंगे कि आईसीएस क्या है, आईसीएस के सब्जेक्ट्स कौन से हैं और इसके अलावा इसका मेरिट क्या होना चाहिए अगर आप आईसीएस करना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट पर जो है एफएससी प्री मेडिकल और आईसीएस की वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो है करियर इसमें अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आईसीएस क्या है। आईसीएस स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद एक इंटरमीडिएट की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, इट इज़ कॉल्ड आईसीएस। आईसीएस में आप तमाम जो स्टडी है वो कंप्यूटर की करते हैं। कंप्यूटर के रिलेट कोई भी स्टडी है या कोई भी काम है आप कंप्यूटर पर ही करते हैं। इसकी जो तमाम की तमाम स्टडी है इसे हम आईसीएस कहते हैं। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली जाए तो आपने मैट्रिक किया हो, मैट्रिक में आपने चाहे साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, या आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तब भी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट इन मेडिकल में मैट्रिक में पढ़े हैं तब भी आपका आईसीएस में एडमिशन हो जाएगा। आपके इसमें जो है 50% मिनिमम आपके मार्क्स होंगे तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट्स की कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप आईसीएस में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर में आप इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में आप इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी पढ़ते हैं। इसके बाद इसके इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो आपने इसमें 3 का कम्बिनेशन बनाना होता है, जिसमें मैथ आ जाती है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस है और इकोनॉमिक्स है। आपने इन 3 का कम्बिनेशन सब्जेक्ट का बनाना होता है। 3 आपने फर्स्ट ईयर और 3 आपने सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। इस तरह से जो है आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट होती है और इंटरमीडिएट की डिग्री आप इस तरह से कवर करते हैं आईसीएस की। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आईसीएस के बाद जो है बीएससीएस में चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जा सकते हैं, कंप्यूटर की आप फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें नहीं भी जाना चाहते तो इसके आगे नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप नेक्स्ट जो है बीएस मैथ कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीएस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप मैथ की फील्ड में चले जाएं तो उसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप एज ए लेक्चरर नेक्स्ट जो है किसी भी इंस्टीट्यूट्स में हायर किए जा सकते हैं। इसके बाद जो है इंडस्ट्री कोई भी है आप वहाँ पर हायर किए जा सकते हैं। तो आईसीएस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे तो आपकी जो है अर्निंग जो है 1000 से लेकर लैक्स तक जाएगी। आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं कि जहाँ पर आप आईसीएस कर सकते हैं, या वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईसीएस की जो डिग्री है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ब्रांड के अदारे हैं, जो हमारे प्राइवेट लेवल के अदारे हैं, उनमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, लीड्स कॉलेज है, इसके बाद एस्पायर है, सुपीरियर है, यहाँ से आप आईसीएस कर सकते हैं। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद लाहौर में जीसी यूनिवर्सिटी मौजूद है, आप यहाँ से भी आईसीएस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज उनके लिए भी है कि जो कि एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं और जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल करनी है, या जो सोच रहे हैं कि हम एफएससी प्री मेडिकल के बाद अब क्या करें।
और उनके लिए भी है कि जिन्होंने ICS कर लिया है, ICS के बाद वो ये सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट जो है किस फील्ड में जाएं, अपना स्कोप कैसे अच्छा करें। और जो ICS अब भी कर रहे हैं, तमाम वो स्टूडेंट्स जो FSC प्री मेडिकल और ICS से रिलेट करते हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले तो अब इसी तरह से बात कर लेते हैं कि FSC प्री मेडिकल क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि कोई भी मेडिकल की फील्ड है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी मेडिकल की फील्ड में चले जाएं, चाहे वो MBBS है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, जो मेरिट पर आते हैं, जिनके 95% से अबव या 90% से अबव मार्क्स होते हैं, तो FSC प्री मेडिकल करना चाहते हैं तो वो FSC प्री मेडिकल में ही जाते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें मेडिकल की फील्ड जो है चूज़ करते हैं। FSC प्री मेडिकल जो है मैट्रिक के बाद 2 साल डिग्री होती है इंटरमीडिएट की। आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो है इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं और आप इसमें FSC प्री मेडिकल करते हैं। FSC फैकल्टी ऑफ साइंस इन मेडिकल, इट इज़ कॉल्ड FSC इन प्री मेडिकल। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप FSC प्री मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने मैट्रिक में जो है सब्जेक्ट यूँ चूज़ किए हों कि आपका कम्बिनेशन जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होना चाहिए। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे साइंस के मैट्रिक में, तभी जाकर आपका एडमिशन होगा FSC इन प्री मेडिकल में। और इसके आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 70% होने चाहिए। 70% मार्क्स वाला बंदा जो है वही एलिजिबल होता है FSC इन प्री मेडिकल में। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते हैं प्री मेडिकल के। तो स्टूडेंट, इसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो हैं इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़। इसके बाद जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं वो इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी है। ये इसके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात की जाए तो इलेक्टिव सब्जेक्ट इसके जो हैं वो भी साइंस के हैं, जैसा कि इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो इसके साथ जो है आपका कम्बिनेशन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होगा। सेकेंड ईयर में भी आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें पढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट जो बायो का सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट होता है, इसमें आपकी अच्छी ग्रिप होगी। अगर आपने मैट्रिक में अच्छी बायोलॉजी पढ़ी है तो आप जो है नेक्स्ट FSC इन प्री मेडिकल कवर कर सकते हैं। मेडिकल की फील्ड के लिए जो है आपका बायोलॉजी में ग्रिप होना लाजमी है, तभी जाकर आप इसको कवर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप की कि इसका स्कोप क्या है। अगर आप FSC इन प्री मेडिकल करते हैं तो आप नेक्स्ट जो है किन फील्ड्स में जा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि MBBS का रुख करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप MBBS कर सकते हैं। MBBS बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप लैक में अर्निंग करते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है कि जो MBBS में नहीं जाना चाहता तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट जो है फार्मेसी कर सकते हैं, इसके बाद नर्सिंग कर सकते हैं, इसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इसके बाद लैब टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। मेडिकल की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ये भी मेडिकल की फील्ड है, बहुत टॉप की फील्ड्स है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। आप मेडिकल की किसी भी फील्ड में चले जाएं तो आपकी जो अर्निंग है वो हाईली पेइंग होगी। और अगर आप गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में चले जाते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है, तो आपका जितना स्केल होगा, जैसा आपका स्केल होगा, तो वैसे ही आपकी उसमें अर्निंग होगी, वैसे ही आपको उसमें पे दी जाएगी। तो अगर इसके इंस्टीट्यूट्स की अब बात कर लें कि कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि FSC इन प्री मेडिकल आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उनमें जो है प्राइवेट के अदारे हैं वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आप कर सकते हैं, सुपीरियर से कर सकते हैं, एस्पायर से कर सकते हैं, लीड्स कॉलेज से कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो GC गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, इसके बाद FC है, आप वहाँ से भी FSC प्री मेडिकल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ICS का और प्री मेडिकल का, FSC इन प्री मेडिकल दोनों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में अच्छी ग्रिप कर रखते हैं वो आगे नेक्स्ट ICS की फील्ड में जा सकते हैं, और जिनका पहले से माइंड सेट होता है कि हमने मेडिकल करना है तो उनके लिए जो FSC इन प्री मेडिकल है वो बेस्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो FSC प्री मेडिकल और ICS पर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि FSC प्री मेडिकल क्या है और ICS क्या है, आप इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और नेक्स्ट इसका स्कोप क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहें, और इसी तरह की कोर्सेज़ की डिटेल के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।